नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा YouTube चैनल देवाडिग डिलाइट इंश्योरेंस ट्रेनिंग सेशन पर स्वागत है। दोस्तों, यही आने वाला 27 जुलाई को LIC का नया प्लान जीवन किरण लॉन्च होने वाला है। एक बेहतरीन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद पॉलिसी होल्डर सर्वाइव होता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। इस पॉलिसी में भरा हुआ संपूर्ण प्रीमियम वापस मिलता है। दोस्तों, इस पॉलिसी का सभी बेनिफिट को सही तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप करके देखिए। और इस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। LIC जीवन किरण एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स बचत के साथ जुड़ा हुआ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। हमारा प्रेजेंट टर्म इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर की तरह इस पॉलिसी में भी दो तरीके में प्रीमियम चार्ज होता है, एक नॉन स्मोकर रेट के हिसाब से और एक स्मोकर रेट के हिसाब से। और इस पॉलिसी के पॉलिसी टर्म के बारे में बताना है तो मिनिमम 10 इयर्स भरना पड़ेगा, मैक्सिमम 40 इयर्स तक पॉलिसी ले सकते हैं। इस तरह कौन सा भी पॉलिसी टर्म लेके प्रीमियम को एक ही बार सिंगल प्रीमियम की तरह भर सकते हैं, नहीं तो पॉलिसी टर्म के इक्वल पॉलिसी के अंत तक रेगुलर प्रीमियम में भर सकते हैं। और मिनिमम एज मैक्सिमम एज के बारे में बताना है तो मिनिमम 18 साल होने के बाद इस पॉलिसी को ले सकते हैं, मैक्सिमम 65 एज नियर ऑफ बर्थडे या उसके अंदर एक पॉलिसी को लेना चाहिए। वैसे ही मैच्योरिटी एज के बारे में बताना है तो मिनिमम 28 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 80 इयर्स या उसके अंदर मैच्योरिटी होना चाहिए। और इस पॉलिसी को खरीदने के लिए मिनिमम 15 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहिए, मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड को कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी होल्डर का हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। और 15 लाख से ज्यादा बेसिक सम एश्योर्ड खरीदना है तो 15 लाख से 40 लाख तक 1 लाख के मल्टीपल से इंक्रीज करना पड़ेगा। 40 लाख से 1 करोड़ तक 10 लाख मल्टीपल में इंक्रीज करना पड़ेगा बेसिक सम एश्योर्ड को। और 1 करोड़ से 4 करोड़ तक 25 लाख मल्टीपल में इंक्रीज करना पड़ेगा। 4 करोड़ के ऊपर 50 लाख मल्टीपल में इंक्रीज करना पड़ेगा। और इस पॉलिसी में प्रीमियम भरने का तरीका रेगुलर प्रीमियम है तो ईयरली या हाफ ईयरली मोड में भर सकते हैं, सिंगल प्रीमियम है तो एक ही बार भरने से हो जाएगा। और इस पॉलिसी में भरने वाला मिनिमम प्रीमियम कंडीशन ये है कि रेगुलर प्रीमियम है तो मिनिमम 3000 इंस्टॉलमेंट प्रीमियम होना चाहिए और सिंगल प्रीमियम है तो मिनिमम 30,000 प्रीमियम होना चाहिए। और रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन है तो ईयरली या हाफ ईयरली मोड में 30 डेज का ग्रेस पीरियड रहेगा। और इस पॉलिसी में कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बारे में बताना है तो पॉलिसी लेने के बाद इमीडिएट रिस्क कवर शुरू हो जाता है। और इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स है वो जानना है तो सबसे पहले मैच्योरिटी बेनिफिट, पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म खत्म होने तक सर्वाइव होता है तो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है। अगर इन फोर्स पॉलिसी में पॉलिसी टर्म में डेथ होता है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ नॉमिनी को मिलेगा। और इस सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी में रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है तो पॉलिसी टर्म में भरा हुआ पूरा प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो भरा हुआ सिंगल प्रीमियम को उसमें से जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम और GST पोर्शन है उसको छोड़ के दिया जाता है। अब हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ के बारे में जानेंगे। अगर इनफोर्स पॉलिसी में डेथ होता है तो नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड को दिया जाता है। इस तरह मिलने वाला बेसिक सम एश्योर्ड रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड से भी ज्यादा रहना चाहिए। अगर कम है तो जो भी ज्यादा है उसको दिया जाता है। वैसे ही सिंगल प्रीमियम में ये अमाउंट 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम पेड से भी ज्यादा होना चाहिए। और इस पॉलिसी में भरने वाला प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट पाना है तो ज्यादा सम एश्योर्ड लेने से ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। इधर देखिए ये टेबल के हिसाब से 5 करोड़ और उसके ऊपर का बेसिक सम एश्योर्ड लिया तो 30 साल उम्र तक के लोगों को
50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और 31 से 50 साल उम्र तक के लोगों को 30% तक रिबेट मिल सकता है। 50 इयर्स के ऊपर के लोग हैं तो टैबुलर एनुअल प्रीमियम के ऊपर 20% तक हाई बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट मिल सकता है। अगर वही सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 5 करोड़ या उसके ऊपर का बेसिक सम एश्योर्ड है तो 40% तक का रिबेट मिल सकता है। और मॉडल लोडिंग के ऊपर एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना अवॉइड करना है तो ईयरली भरना पड़ेगा, हाफ ईयरली भरा तो 2% लोडिंग भरना पड़ेगा। अब हम इस पॉलिसी का पेड अप वैल्यू के बारे में जानेंगे। अगर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है, पॉलिसी प्रीमियम को ग्रेस पीरियड के अंदर नहीं भरा है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। अगर इस पॉलिसी का प्रीमियम को कम से कम 2 साल तक भरा है तो आगे पॉलिसी टर्म में डेथ होता है तो डेथ पेड अप सम एश्योर्ड, अगर पॉलिसी टर्म खत्म होके मैच्योरिटी होता है तो मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड दिया जाता है। इस तरह डेथ पेड अप सम एश्योर्ड को कैलकुलेट करने के लिए सम एश्योर्ड ऑन डेथ को भरा हुआ प्रीमियम से मल्टीप्लाई करते हैं और पॉलिसी टर्म में पॉलिसी इनफोर्स रखने के लिए अंत तक जो प्रीमियम भरना चाहिए था वो टोटल प्रीमियम से डिवाइड करने के बाद जो भी मिलता है वो डेथ पेड अप सम एश्योर्ड हो जाता है। इसको समझने के लिए ये एग्जांपल ले लेंगे। 5 करोड़ का पॉलिसी 20 साल का टर्म लिया है मगर खाली 4 साल भर के छोड़ दिया है। उसके बाद डेथ होता है तो 5 करोड़ को 4 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करने के बाद 1 करोड़ रुपए का डेथ पेड अप सम एश्योर्ड आता है। ये डेथ पेड अप सम एश्योर्ड अगर आगे का टर्म में डेथ होता है तो नॉमिनी को दिया जाता है। और मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड को कैलकुलेट करने के लिए सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी को पेड प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके टोटल पेएबल प्रीमियम से डिवाइड करना पड़ता है। ये सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है एक्स्ट्रा प्रीमियम और जीएसटी पोर्शन को छोड़ के पॉलिसी टर्म में पॉलिसी को इनफोर्स रखने के लिए जो प्रीमियम भरना चाहिए था वो टोटल प्रीमियम। अब इसको इस एग्जांपल के हिसाब से जानेंगे। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मतलब टोटल पेएबल प्रीमियम 50 लाख समझेंगे और पॉलिसी टर्म को 20 साल समझेंगे और प्रीमियम को खाली 4 साल भर के छोड़ दिया तो क्या मिलेगा ये देखेंगे। 50 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करके बाद में 20 से डिवाइड करने के बाद 10 लाख का मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड हो जाएगा। इसको अगर पॉलिसी टर्म खत्म होके मैच्योरिटी होता है तो दिया जाता है। इस तरह पेड अप नहीं चाहिए, सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी में गारंटी सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। जो भी ज्यादा है उसको दिया जाता है। और लैप्स पॉलिसी को कभी भी रिवाइवल करना है तो 31 से 60 डेज के अंदर करना है तो अरियर्स ऑफ प्रीमियम को विथ इंटरेस्ट और डीजीएच के साथ कर सकते हैं। 60 डेज के बाद रिवाइवल करना है तो अरियर्स ऑफ प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। उसके साथ में अदर रिक्वायरमेंट लाइक मेडिकल रिक्वायरमेंट सभी देना पड़ेगा। और इस पॉलिसी में राइडर बेनिफिट्स को ऐड करना है तो रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है तो एडी एंड डीबी राइडर या खाली एबी राइडर को ऐड कर सकते हैं। और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो एडी एंड डीबी राइडर को ऐड कर सकते हैं। और सेटलमेंट ऑप्शन इस पॉलिसी में भी 5 साल का डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों के लिए सेटलमेंट ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर चुना है तो जो भी बेनिफिट मिलने वाला है अगले 5 साल के लिए इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करके दिया जाता है। कन्वर्ट करने से पहले कॉर्पोरेशन जो भी इंटरेस्ट डिसाइड करता है वो इंटरेस्ट को भी ऐड किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक दीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके आपका ओपिनियन बताइए। हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि हमारा नया वीडियो जो भी रिलीज होता है आपको जल्दी से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, और एक नया वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे।